हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका चल रहा है आपका चैप्टर 5 जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट, ठीक है, या फिर रिकॉर्ड। तो अभी हम लोग हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड के बारे में हमारा हो चुका था प्रीवियस वीडियो में। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जब नोटिफिकेशन आए, मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं आपका रिपोर्ट क्या बोला है। अ रिपोर्ट समराइज द सर्विस ऑफ द नर्सेज और द एजेंसी। क्या बोला है? रिपोर्ट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का समरी, ठीक है। समरी जैसे कि किसी का चीज़ का रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं कि आपको कोई हम लोग प्रोग्राम चलाने के लिए बोले, ठीक है। जैसे अभियान चलता है, तो जैसे पोलियो अभियान चल रहा है, किसी चीज़ का आप जैसे पोलियो अभियान चल रहा है, इमेजिन करिए। फिर वहाँ पे आप लोग गए, आप जैसे CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स जो होते हैं वो चला रहे हैं कुछ अभियान। तो वहाँ जाने के बाद कितने पेशेंट आए, कितने पेशेंट का आपने देखा, कितने लोगों को आपने जागरूक किया, ठीक है। इतने सारे जितने भी चीज़ों का आप उस दिन का, जैसे 3 दिन का अभियान चला है, 3 दिन का प्रोग्राम चला है, उस 3 दिन के अंदर आपने उस प्रोग्राम में क्या क्या एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी का आप एक समराइज रिपोर्ट तैयार करेंगे और वो जाके फिर आप अपने हेड या BMO को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, किस रिपोर्ट मतलब क्या होता है? समराइजेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द नर्सेज और एजेंसी। कोई भी एजेंसी, ठीक है। जैसे आप जानते हैं, आप एजेंसी चलाते हैं तो उस टाइप का कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ठीक है, उस टाइप की जो एजेंसी होती, कोई भी एजेंसी या हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट किसी भी चीज़ का प्रोग्राम चलाते हैं। प्रोग्राम चलाने के बाद उसका जब हम लोग एक समराइजेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं एक छोटे रूप में, ठीक है, तो उसे हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। समराइजेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, रिपोर्ट आर यूजुअली रिटर्न डेली, वीकली, मंथली और ईयरली, ठीक है। रिपोर्ट हम कभी भी लिख सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली, ठीक है। किसी भी चीज़ का जब हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं तो रिपोर्ट इज अ ओरल और रिटर्न अकाउंट बाय द वन मेंबर टू अनदर मेंबर इन द हेल्थ टीम विच इंक्लूड द एंड ऑफ शिफ्ट हैंड ओवर द रिपोर्ट, ठीक है। वही जैसे नर्सेस जो होती है वो जो दूसरी शिफ्ट वाली नर्सेस है उसको रिपोर्ट हैंड ओवर करती है, ठीक है। तो वो ओरल और रिटर्न कुछ भी हो सकता है जो एक मेंबर के द्वारा दूसरे मेंबर को सबमिट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि नर्सेस जो है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाली नर्सेस है और सेकंड शिफ्ट वाली नर्सेस को रिपोर्ट हैंड ओवर कर रही है। तो रिपोर्ट हैंड ओवर कर रही है तो पहली शिफ्ट वाली नर्सेस जैसे वो 4 पेशेंट देखी है तो उस 4 पेशेंट के बारे में कि उस पेशेंट का ये हिस्ट्री है, उस पेशेंट का ये डायग्नोसिस है, वो पेशेंट इस बेड नंबर पे है, उसका मैंने BP टेम्परेचर ले लिया है, उसका ये मेडिसिन हो चुका है, ये मेडिसिन नहीं हुआ है, ये सब चीज़ों का एक समराइजेशन रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको वो दूसरी नर्सेस को, दूसरे शिफ्ट वाली नर्सेस को हैंड ओवर करेगी, ठीक है। तो वो एक समराइजेशन रिपोर्ट होता है। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट, ये तो आपको समझ में आ गया ना। क्या बोला है आपका? रिकॉर्ड मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करके लंबे समय तक रखना, ठीक है, वो आपका रिकॉर्ड कहलाता है। रिपोर्ट मतलब किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का आपको समराइजेशन तैयार करना, ठीक है, उसका वो कहलाता है रिपोर्ट, ठीक है। अब आता है आपका डिसीजन मेकिंग। जैसे हम लोग इसमें थोड़ा सा और अगर आपको डाउट होता है, जैसे क्या होता है, मैंने जो आपको बताया कि जैसे ये जो रिकॉर्ड जो होता है वो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है जो परमानेंटली डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू द क्लाइंट हेल्थ केयर मैनेजमेंट। वही जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड जो होता है वो आप लंबे समय तक उसको रखते हैं, ठीक है, जो आपके मेडिकल फील्ड या फिर नॉन मेडिकल फील्ड किसी भी चीज़ में आपका काम आता है, ठीक है। और रिपोर्ट मतलब किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का समराइजेशन रिपोर्ट तैयार करते हैं, चाहे एक दिन में चाहे वीकली में। जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम का रिपोर्ट आप 3 दिन का रिपोर्ट ला के सबमिट किए हैं, एक समराइजेशन रिपोर्ट, ठीक। तो वो होता है आपका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। तो क्या है पर्पस? तो पहला आता है डिसीजन मेकिंग। रिकॉर्ड प्ले द इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग डिसीजन बेस्ड अपॉन द प्रीवियस डाटा, फ्यूचर प्लानिंग डिसीजन कैन बी मेड, ठीक है। मतलब वही है डिसीजन मेकिंग। रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका?
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, जिससे आप उस रिकॉर्ड के बेस पे उसका फ्यूचर प्लानिंग, डिसीजन, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसका ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ का आप रिकॉर्ड देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ उसमें क्या सही है क्या गलत है, आप आराम से डिसीजन ले सकते हैं। कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड आर टूल ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर ऑफ द हेल्थ, ठीक है। रिकॉर्ड एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ जितने भी जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका हम लोग आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको बहुत अच्छे से पता चल सकता है रिकॉर्ड के थ्रू कि आखिर वो उस रिकॉर्ड में लिखा क्या है और उस इंफॉर्मेशन को दूसरे तक कैसे पहुंचाना है। Next, education. The student in health disciplines such as the medical, dental, etc. This record can be frequently provide the data for care study, ठीक है। वही है, जैसे एजुकेशन के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप प्रीवियस किसी पेशेंट की स्टडी वगैरह आप देखते हैं, जानते हैं, आप लिखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि उस पेशेंट का क्या हिस्ट्री था, चाहे वो मेडिकल, डेंटल, किसी भी फील्ड के लिए हो। एजुकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद दे कैन लर्न अ ग्रेट डील अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्टिकुलर डिजीज, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका, दे कैन लर्न द अ ग्रेट डील, ठीक है, आप इसमें बहुत अच्छी डील कर सकते हो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ का आप साइन एंड सिम्टम्स निकाल सकते हो, उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन निकाल सकते हो जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। रिकॉर्ड आप देख लिए ना उसका, तो आपको पता चल जाएगा, उसका डायग्नोसिस आप निकाल सकते हो, ट्रीटमेंट निकाल सकते हो रिकॉर्ड के थ्रू। उसके बाद आता है आपका असेसमेंट। नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर मेंबर गैदर असेसमेंट डाटा फ्रॉम द क्लाइंट एंड रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब वही है कि असेस करके नर्सेज जो और अदर हेल्थ केयर मेंबर टीम्स जो होते हैं वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी क्लाइंट रिकॉर्ड। क्लाइंट देखो इसमें क्या बोल रहा है आपका, ओवरऑल ये बोल रहा है, जैसे इसमें बोले ना दे कैन लर्न द ग्रेट डील द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब देखो क्या होता है, किसी पेशेंट का आप रिकॉर्ड आप पता किए, ठीक है, उसको जैसे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बताया है कि मेरे को बचपन से हो सकता है मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है, बचपन से मेरे को एब्डोमेन पेन हो रहा है, या बचपन से मेरे को हेडेक हो रहा है, ठीक है। इस टाइप का कुछ वो अपना वो बता रहा है, ठीक है, सिम्टम्स बता रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हो सकता है कि बचपन में वो कुछ मेडिसिन भी खाता होगा, कुछ उसका रिकॉर्ड होगा जहाँ पे वो चेक करवाने गया होगा, वो सब आप रिकॉर्ड देखेंगे, वो रिकॉर्ड देखेंगे, उसके सिम्टम्स देखेंगे, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम की उस पर्टिकुलर क्या डिजीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद आप उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। जैसे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। इस टाइप का अगर वो कुछ भी बोल रहा है प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड आप इन्वेस्टिगेशन करा के आप डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। सेम वही नर्स के लिए भी अप्लाई होता है कि नर्स और अदर हेल्थ केयर मेंबर टीम जो होती है वो क्लाइंट के पिछले रिकॉर्ड मतलब उसको वही जिसको उसको क्या क्या प्रॉब्लम रहा है, वो किस टाइप के माहौल में रहा है, वो कैसा काम करता है, किस टाइप के एरिया में उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। जैसे एकदम इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहा है जहाँ कंटिन्यू केमिकल्स या फिर धूल ये सब रिलेटेड उसके बॉडी में कंटिन्यू टच हो रहे हैं, जिससे रिएक्शंस हो रहा है, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग असेस कर सकते हैं, ठीक है, किसके रिकॉर्ड के थ्रू। स्टडिंग क्लाइंट हिस्ट्री and initial assessment and comparing this data to additional subjective और objective information। सेम अभी जो मैंने आपको बताया कि आप पुराने रिकॉर्ड को चेक करके आप क्लाइंट का क्या कर सकते हो, आप हिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है, पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से, और उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो सेम उसी प्रकार से आप क्लाइंट का हिस्ट्री आप स्टडी करके पढ़ के, ठीक है, आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा बना सकते हो। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होता है कि आपका पेशेंट आपको बताता है, ठीक है, कि आपको ये प्रॉब्लम था, मैं इस इंडस्ट्री में काम करता था इसलिए मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ, वो जो भी चीज़ बताएगा आपको, तो वो सब्जेक्टिव डाटा में आएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा में ऑन ऑब्जर्वेशन, पेशेंट का आप बताने के हिस्ट्री के बताने के बाद आप क्या पेशेंट का ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, आप पेशेंट को कैसे ऑब्जर्व करते हो कि देख रहे हो उसका फेशियल एक्सप्रेशन उसका कैसा है, वो बता रहा है तो उसको क्या पेन है, उसको क्या प्रॉब्लम है, तो आप उस ऑब्जर्वेशन के बाद जब आप रिजल्ट निकालते हो तो वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो रिकॉर्ड के थ्रू। नेक्स्ट, प्लानिंग। द नर्सेस यूज बेस लाइन एंड ऑन गोइंग डेटा टू दी प्लान नर्सिंग केयर, ठीक है। नर्सेस जो होती है वो क्या करती है, बेस लाइन डेटा के हिसाब से प्लानिंग करेगी, ठीक है। उसके बाद रिसर्च
नर्सिंग रिसर्च रिजल्ट न्यू अप्रोचेस टू द क्लाइंट केयर, इंक्रीज द प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, रिसर्च वही है, नर्सिंग रिसर्च के थ्रू क्या होता है, आप क्या होता है, क्लाइंट का आप केयर बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपका प्रोफेशनल नॉलेज भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब किससे, रिकॉर्ड से मेंटेन होता है। जैसे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट किसी चीज़ का किए, उसके बाद नर्सिंग रिसर्च के थ्रू हमारे स्टडी में भी वो चीज़ हेल्प होता है, प्रोफेशनल नॉलेज भी हमारा बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।